फागुन का महीना प्रेम और उमंग की बहार लिए था, लेकिन प्रीति का मन उदास था। किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। व्हाट्सएप खोलती तो हर ग्रुप में होली की तैयारियों और व्यंजनों की बातें देख उसका मन खिन्न हो जाता। पलंग पर लेटकर सामने दीवार पर टंगी उसकी और शिवम की शादी की फोटो को निहारने लगती और पुराने दिनों को याद करने लगी, जब परिवार और समाज के विरोध के बावजूद उसने शिवम से शादी की थी। तब उसने सोचा भी नहीं था कि शिवम उसे किसी अनजान शहर में इस तरह अकेला छोड़ जाएगा। 2 सप्ताह पहले माता पिता से मिलने के नाम पर गया था। सिर्फ 2 दिन में आने की कहकर गया था, लेकिन पूरे 2 सप्ताह हो गए। प्रीति पल पल उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। टीवी और सोशल मीडिया पर प्यार में धोखे की खबरें उसे विचलित कर रही थी, क्योंकि शिवम के भरोसे उसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था। घबरा कर शिवम को फोन करती तो वह मीठी गोली शब्दों की चाशनी में लपेटकर उसके मुंह में रख देता। फिर एक दिन की और मोहलत मांग लेता। इंतजार करते करते थक चुकी प्रीति आज बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी। शिवम को फोन किया तो 3 बार फोन काटने के बाद आखिर उसने फोन उठाया, लेकिन फोन उठाते ही उसे डांट लगा दी। क्या यार, तुम भी फोन काट रहा हूं तो समझ सकती हो न, व्यस्त हूं, बार बार कॉल किए जा रही हो, अब फोन मत करना, फ्री होकर मैं खुद ही फोन कर लूंगा। जब से वो शिवम से मिली है तब से आज पहली बार शिवम ने उससे इस तरह गुस्से में बात की है। नकारात्मक विचार मन पर हावी होने लगे तो ध्यान बटाने के लिए फिर फोन उठा लिया। सारे ग्रुप पर फागुन की फुहारों के रंग चटक हो रहे थे। प्रीति का अकेलापन उसे डिप्रेशन की दिशा में ले जा रहा था। उसकी तन्हाई रात दिन उसे डस रही थी। आखिर वो सोचने लगी कि माता पिता से बात कर उनसे माफी मांग लूं और अपने परिवार के पास वापस चली जाऊं। लेकिन अंतर्मन का ईगो उसे झुकने नहीं दे रहा था। ऊपर से शिवम की चाशनी में लिपटी हुई बातें उसे इंतजार करने पर मजबूर कर रही थी। तभी फोन बज उठा। सरिता की आवाज सुन थोड़ा सुकून महसूस हुआ। सरिता उसकी बचपन की सहेली थी और एकमात्र हमदर्द, जो परिवार के विरुद्ध जाकर शादी करने के उसके फैसले के साथ खड़ी थी। उसने सरिता को अपनी परेशानी के बारे में बताया तो सरिता बोली, अरे होली पर अकेली क्या करेगी, तू मेरे घर आ जा, मेरे परिवार के साथ रहेगी तो तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रीति ने भी सोचा कि अकेले रहने से तो अच्छा है सरिता के पास ही चली जाऊं तो मन की उदासी थोड़ी कम हो जाएगी। यही सोचकर वह अपने सारे जरूरी काम निपटाने लगी। सरिता के यहाँ जाने की सारी तैयारियां करके शिवम को बता देना उसने अपना फर्ज समझा। उसने शिवम को फोन लगाया और कहा, मैं 2 दिन के लिए अपनी सहेली सरिता के यहाँ जा रही हूँ, आप अपने परिवार के साथ खूब रंग खेलो, आपकी वजह से मेरी जिंदगी के रंग फीके पड़ गए हैं। तभी शिवम ने उसे फिर वही शब्दों की चाशनी चटाते हुए कहा, डियर, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? प्रीति तुनक कर बोली, बस अब और नहीं, आखिर कब तक यूं ही मैं अकेली जीती रहूंगी? प्यार किया है, शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। तुम्हें जो भी फैसला लेना है अभी ले लो, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। कहते हुए प्रीति ने फोन पलंग पर पटक दिया। फिर बेमन से कपड़े वापस अलमारी में रख निढाल होकर पलंग पर लेट गई। आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। रोते रोते न जाने कब उसकी नींद लग गई। डोरबेल बजी तो वह चौंक उठी। इस वक्त कौन आया होगा? सोचते हुए दरवाजा खोला तो सामने शिवम अपने और प्रीति के परिवार के साथ खड़ा था। शिवम को दोनों परिवारों के साथ यहाँ देखकर प्रीति चौंक उठी। यह कैसे संभव हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? तभी शिवम की मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी, मैडम आज्ञा हो तो हम लोग अंदर आ जाएं या यूं ही दरवाजे पर खड़े रहें? शिवम ने चुटकी ली तो सब लोग हंस पड़े। अंदर आते ही सबने प्रीति की गोद उपहारों से भर दी, जिन्हें देख उसके चेहरे का रंग चटक होने लगा। मन का मयूर झूमने लगा। उसने शिवम और अपने माता पिता के पैर छूकर माफी मांगी।
सबने उसे गले लगाकर खूब आशीर्वाद दिए और बताया कि शिवम ने 15 दिन लगातार प्रयास कर आखिर दोनों परिवारों को एक कर दिया। प्रीति की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो शिवम को प्यार भरी नजरों से निहारते हुए सोच रही थी, कितना गलत सोच रही थी मैं शिवम के बारे में, क्या क्या नहीं कहा मैंने इसे फोन पर, और ये व्यक्ति मेरे लिए मेरे परिवार को मना रहा था। उसके जीवन के फीके रंग अब चटक होने लगे। उसने धीरे से कान पकड़कर शिवम से माफी मांगी और सबके लिए चाय नाश्ते के इंतजाम में लग गई। कुछ देर पहले वो शादी के बाद अपनी पहली होली को बेरंग देख आंसू बहा रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में उसे दुनिया भर की खुशियां मिल गई। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी, जो अपनी पहली होली अपने दोनों परिवारों ससुराल और मायके के साथ मना रही थी। फागुन की बयार उसे सुखद अनुभूति दे रही थी। तभी छोटी ननद और देवर ने गुलाबी और हरे रंगों से उसे सराबोर कर दिया। थोड़ी देर में कमरे में जमकर रंग बरसने लगे। सभी एक दूसरे को रंग लगाते नजर आ रहे थे। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।